हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स राहुल सर क्लासेस। और आज हम लोग देखते हैं क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.3 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, ऑलरेडी मैंने 2.1 और 2.2 को लास्ट वीडियोस में कवर कर लिया है उसके सॉल्यूशन के साथ। तो अभी हम लोग देखते हैं 2.3 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 एज फैक्टर। ठीक है, तो x प्लस 1 फैक्टर कब होगा? जब यहाँ से x की वैल्यू हम लोग जब निकालेंगे और उस वैल्यू के साथ जब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? जीरो के बराबर आना चाहिए। अगर जीरो आ गया मीन्स कि x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो चलिए देखते हैं, लिख लेंगे क्या दिया गया है। x प्लस 1 दिया ना, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को जीरो के बराबर पुट कर लेंगे, जिससे कि हमको x की वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, x इक्वल टू प्लस 1 है, इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या होगा, -1। तो देखिए x की वैल्यू मुझे पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू x इक्वल टू -1 जो गिवन पॉलिनोमियल है ये वाला, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो चलिए पुट करके देखते हैं क्या दिया गया था। पी एक्स जो दिया पहले आप लिख लीजिए, पॉलिनोमियल जो दिया गया है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलिए कर लेते हैं। x का क्यूब यानी कि -1 का होल क्यूब प्लस x का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस x यानी कि प्लस के साथ -1 रखेंगे, फिर +1 रखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। सिंप्लीफाई करते हैं। -1 का क्यूब क्या होता है, -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा फिर -1 यानी कि -1 यहाँ निकल के आएगा, प्लस -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, प्लस वाले को पहले जोड़ लेते हैं। ये +1 है और ये +1 है, कितना हो गया, +2। फिर माइनस वाले को जोड़ लेते हैं एक दूसरे के साथ, -1 और -1 कितना हो गया, -2। -2 हो गया ये, और 2 -2 क्या निकल के आएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक, मीन्स कि x प्लस 1 क्या है, फैक्टर है। क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 1 is the factor of given polynomial। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया गया है, x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 2 प्लस x प्लस 1। क्या बोला गया है, ये x प्लस 1 का फैक्टर है कि नहीं है। एक ही क्वेश्चन है, बस अलग अलग पॉलिनोमियल हमको दिए गए हैं, तो सब पे चेक करना है। अगर वैल्यू 0 आ गया सब्स्टिट्यूट करने के बाद, x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। और नहीं है, अगर 0 के बराबर हुआ वैल्यू रखने के बाद, तो हम कह देंगे कि ये फैक्टर नहीं है इस पॉलिनोमियल का। चलिए चेक कर लेते हैं। x प्लस 1 दिया है यहाँ पे भी, तो x प्लस 1 क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है, तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, -1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए -1 निकल के आ गया x के। अब इस पॉलिनोमियल में जहाँ पे भी x दिया है ना, -1 हम रख लेंगे। देखिए पहले एक बार ऐसे लिख लीजिए, गिवन पॉलिनोमियल क्या दिया है, पी एक्स एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स टू द पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अभी रख लेते हैं वैल्यू x का। -1 का पावर क्या हो जाएगा, 4 प्लस -1 का पावर 3 प्लस -1 का पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 का पावर 4, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 क्या निकल के आएगा, 1 हो जाएगा ये, प्लस यहाँ से क्या निकल के आ गया, यहाँ से देखिए ये प्लस पहले मत लिखिए, यहाँ देखिए -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, फिर -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, और माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, प्लस यहाँ प्लस है, पहले ये चेक कर लेते हैं। -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, और प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, ये हो गया +1।
यहाँ देखिए प्लस माइनस, माइनस का 1 और ये हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, अब हम प्लस वाले को एक साथ रख लेते हैं। देखिए ये प्लस में है 1 2 और ये हो गया आपका 3, -1 कितना हो गया -2, यानी कि आंसर कितना निकल के आ गया 1 निकल के आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। क्या है, जो कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखिए, इक्वल टू क्या है 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या 1 0 के बराबर है, नहीं है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 नॉट इक्वल टू 0, 1 नॉट इक्वल टू 0 हो गया। मीन्स कह सकते हैं कि ये x प्लस 1 जो है ये गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, चाहे तो इसको पूरा लिख भी सकते हैं, गिवन पॉलिनोमियल के आगे px करके पूरा वैल्यू लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। पहला का क्या दिया गया है, सेम इक्वेशन x प्लस 1, इसका भी चेक करना है कि फैक्टर है कि नहीं है। तो क्या करेंगे हम, x प्लस 1 के बराबर पहले क्या कर लेंगे 0 को रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। ठीक है, अब -1 को क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में हम लोग क्या करेंगे रखेंगे। लग रहा है कि सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, तो ऑलरेडी ये सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। ठीक है, यहाँ पे भी क्या चेक करना है, x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, x प्लस 1 इक्वल टू क्या कर लेंगे 0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब -1 जो वैल्यू आया है x का, हम लोग क्या करेंगे इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे, रख के चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर 0 के बराबर आ गया वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद x का यहाँ पे, तो क्या होगा ये 0, ये क्या हो जाएगा फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल हो जाएगा x प्लस 1, और नहीं आया 0 के बराबर तो ये पॉलिनोमियल इस x प्लस 1 का फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, पहले एक बार लिख लेते हैं, x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। क्लियर हो गया, क्लियर। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 2x प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2, और बाहर क्या है माइनस साइन है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एक और लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे x टू द पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगा -2x माइनस रूट 2x प्लस रूट 2। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू जो था वो क्या करेंगे, इससे इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर लेंगे इस पॉलिनोमियल में, देखते हैं क्या आएगा। -1 का क्यूब, फिर -1 का स्क्वायर, फिर -2 इंटू एक्स यानी कि -1। ठीक है, फिर माइनस रूट 2 इंटू -1, फिर हो जाएगा ये रूट। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अभी देखिए -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही होगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और बाहर क्या है माइनस, यानी कि ये क्या निकल के आ गया -1 हुआ। फिर देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 1 क्या होगा, प्लस का 2 हो जाएगा। फिर देखिए -2 -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। फिर क्लियर है, एक मिनट सॉरी, ये रूट 2 है ना, रूट 2 माइनस रूट 2 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और रूट 2 इंटू 1 क्या होता है, रूट 2 ही होगा। ठीक है, प्लस के साथ रूट 2 हो गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखिए -1 -1 -2 और +2 ये तो कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग नीचे, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 प्लस √2 कितना √2 हो गया, 2 √2 हो गया, क्या हो गया 2 √2, ठीक है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 2 0 हो गया, यानी कि यहाँ से क्या आंसर निकल के आ गया 2 √2। और आपको पता होना चाहिए कि 2 √2 क्या है, ये क्या है 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। सॉल्व करने के बाद ये आ गया 2 √2 जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं x + 1 is not the factor of given polynomial ठीक है, ये क्या है, क्योंकि ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं हुआ है तो हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि x + 1 ठीक है वो क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं क्या दिया, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px। क्या gx जो है वो फैक्टर ऑफ px है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉलिनोमियल दिया गया है, कहा गया है एक पॉलिनोमियल की वैल्यू को हम दूसरे पॉलिनोमियल में क्या करेंगे, यूज करेंगे और ये पता करेंगे कि क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो चलिए इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या करना है, देखिए gx की वैल्यू दी गई है ना x + 1, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, gx की वैल्यू क्या दी गई है x + 1, ठीक है। तो gx की वैल्यू x + 1 दिया है, तो x + 1 इक्वल टू क्या मान लेंगे हम लोग, 0 मान लेंगे। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे, x + 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ पे भी -1। अब ये x की वैल्यू जो है ठीक है, जो कि हम gx से लेके आए हैं, इसको हम कहाँ रखेंगे, px में रखेंगे, यानी कि गिवन जो पॉलिनोमियल है उसमें इसकी वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ही पूरा मिस्टेक लग रहा है, देखिए क्या होगा ये क्वेश्चन जो है वो क्या है 2x³ प्लस x का पावर 2 माइनस 2x माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखिए, ठीक है। तो देखिए मैं क्वेश्चन को सही कर लिया, px इक्वल टू कितना दिया है, ये दिया गया था px इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, ठीक है, ये नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा, ठीक है, मैं कट कर दिया हूँ। gx क्या है, px ये है और gx क्या है आपका x + 1 दिया गया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इस वैल्यू को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। x + 1 इक्वल टू क्या रखें 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल है उसमें हम क्या करेंगे gx की वैल्यू यानी कि x + 1 से हम लोग जो निकाले हैं x की वैल्यू -1 उसको इसमें पुट करेंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं, क्या दिया गया है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। चलिए अब इसमें x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 इंटू एक्स का क्या है क्यूब है, तो -1 का क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, प्लस -1 का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू -1, ठीक है। जो भी वैल्यू रखिएगा माइनस के साथ अगर वैल्यू है तो हमेशा ब्रैकेट का यूज़ करिए, ठीक है, नहीं तो मिस्टेक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब ये आ गया, अब इसका हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर लिए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू देखिए -1 का क्यूब क्या होगा -1 ही होगा, क्योंकि -3 3 बार आ रहा है, तो -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, लेकिन फिर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 ही होगा। तो 2 इंटू -1 क्या हो गया -2 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग लेके आ गए, फिर देखिए प्लस के साथ -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू 1 क्या होगा 2 होगा, और ये आ गया -1। अब देखिए प्लस वाले को एक साथ रखते हैं, फिर माइनस वाले को, ये देखिए +1 और +2 कितना हो जाएगा प्लस का 3, -2 और -1 कितना हो गया -3, जो कि हो गया 0। मीन्स कि हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं यहाँ पे
कि gx जो है वो क्या है, फैक्टर है किसका, px का, गिवन पॉलिनोमियल का, क्योंकि वैल्यू क्या हो गई, 0 के बराबर हो गया। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं gx इज द फैक्टर ऑफ px या गिवन पॉलिनोमियल आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप एक लाइन में मेंशन कर सकते हैं। कब ये लिखे हैं लाइन, क्योंकि हमको gx का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद गिवन पॉलिनोमियल में मेरा क्या आ गया, वैल्यू 0 के बराबर आ गया, इसीलिए मैंने ये लाइन रखा कि gx जो है क्या, वो फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल का या px का। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड देखते हैं। क्या दिया गया है, px दिया गया है और एक gx दिया गया है, और कहा गया है कि क्या gx जो है इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो हम gx की हेल्प से क्या कर सकते हैं, gx को 0 के बराबर पुट करेंगे, यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 आ जाएगा। अब इस 2 को हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। चलिए कर लेते हैं। पहले लिख लीजिए px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब वैल्यू रख लेते हैं x का क्या वैल्यू रखना है, -2। तो चलिए यहाँ रख लेते हैं, -2 का क्या हो जाएगा, क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 1। क्लियर हो गया? अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, -2 का क्यूब, -2 इंटू -2 इंटू -2, तो -2 क्या होगा, 4 हो जाएगा, और 4 इंटू -2 -8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस है और यहाँ माइनस, तो पहले इसका देख लेते हैं। -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, और 4 3 12 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 12। फिर यहाँ देखिए प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा, 3 2 कितना हो जाएगा, 6, और ये हो जाएगा प्लस का 1। क्लियर है? यहाँ से 8 हो गया, -8, और यहाँ से क्या था, ये पॉजिटिव हो गया ना, तो 3 4 कितना हो गया, 12, और प्लस माइनस हुआ, 3 2 6 प्लस 1। अब देखिए पॉजिटिव वाले को पहले लिख लेते हैं। पॉजिटिव क्या है, 12 और 1 कितना है, 13। फिर नेगेटिव वाले को लिखते हैं, -8 -6 कितना हो जाएगा, -14। ठीक है, तो प्लस -14, तो ध्यान रखिएगा उधार कितना है, 14 रुपये, 14 रुपये का उधार है, जेब में कितना है, 13, यानी कि उधार अभी भी रहेगा, -1। क्या निकल के आ गया, -1। और आपको पता होना चाहिए कि अब देखिए -1 जो है वो तो क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कह सकते हैं कि gx जो है वो फैक्टर नहीं होगा px का। यहाँ पे लिख लीजिए gx is not the factor of given polynomial। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ऐसे मेंशन कर दीजिएगा, आंसर आपका हो जाएगा क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, यहाँ पे भी वही दिया गया है, gx को देखना है कि क्या ये px का फैक्टर है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x - 3, पहले gx को 0 के बराबर पुट करेंगे, यानी कि उसकी वैल्यू को भी 0 के बराबर पुट हो जाएगी। तो x - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई, 3 निकल के आई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3 निकल के। अब 3 को हम क्या करेंगे, px में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, देखिए px इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x की जगह पे क्या रख रहे हैं, 3। ठीक है, अब हर जगह जहाँ पे भी x दिया वहाँ पे 3 रखेंगे। देखिए 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 प्लस 6। क्लियर हो रहा है? ठीक है, देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, अभी देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 9 प्लस में है और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, पहले साइन आ गया सॉरी, 9 4 जा 36 हो गया। फिर देखिए प्लस का 3 है और प्लस का 6 है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, प्लस वाले को रख लेते हैं पहले। 27 प्लस में है और 3 कितना हो गया, 30 और 6 कितना हो जाएगा, 36।
6 और माइनस का कितना है 36, क्या वैल्यू आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। मीन्स कि हमारा वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। मीन्स कि x+1 x-3 जो कि gx दिया गया था वो पॉलिनोमियल है, वो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, गिवन पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे gx इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर हो गया। सब सेम ही तरीके से सॉल्यूशन हो रहे हैं, बस हो रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन इतने दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे क्या पता करना है, k की वैल्यू पता करना है। ठीक है, इफ x-1 इज द फैक्टर ऑफ px। अब देखिए यहाँ पे भी वैल्यू दे दिया गया कि हमको x की जगह पे क्या रख के सॉल्व करना है। वो क्या दिया गया है x-1, जो कि कहा गया है कि इस पॉलिनोमियल का, गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहीं से ले लेंगे चीज़ों को। x-1 इक्वल टू किसके बराबर पुट करेंगे, 0 के बराबर। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू हम जो पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया गया है उसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे और देखते हैं क्या होता है। देखिए px जो दिया है उसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, x² प्लस x प्लस k। ठीक है, ये हो गया। k का वैल्यू हमको पता करना है, लेकिन उसके पहले हम लोग को जो भी फैक्टर दिया गया है उसमें से हमको वेरिएबल की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करना होगा। ठीक है, x क्या आया है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस k। ठीक है, अभी देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k, जो कि क्या हो जाएगा 2 प्लस k, ये निकल के आ गया। अब ये भी कहा गया था कि क्या है, ये अगर फैक्टर है x-1 इसका फैक्टर हो ही गया है, यानी कि क्लियर है। मीन्स ये भी जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 प्लस k इक्वल टू 0 है, तो k की वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ जाएगी, इधर प्लस में है उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, -2, और यही आपका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे भी कहा गया है कि x-1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो चलिए पहले देख लेते हैं, x-1 इक्वल टू 0 पुट करके x यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, सॉरी प्लस का 1 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में 1 को पुट करेंगे और देखते हैं क्या निकल के आता है। ठीक है, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको 0 के बराबर पुट करेंगे, जिससे कि k की वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगी। चलिए रख लेते हैं। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में क्या करते हैं, ठीक है, x की जगह पे क्या रखते हैं 1। क्या हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय क्या है x का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस k इंटू एक्स यानी कि 1 हो जाएगा, फिर प्लस क्या है, प्लस √2 है। ठीक है, देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस k इंटू 1 क्या होगा, k हो जाएगा, प्लस √2 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, मैं क्या बोला हूँ, जो भी यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद, ठीक है, x की वैल्यू रखने के बाद जो भी आपका इक्वेशन बनेगा, जो भी आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारा k का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, अभी देखिए k को मैं यहीं रोक देता हूँ। ठीक है, इन दोनों को मैं उस तरफ सेंड करता हूँ, ठीक है, भेजता हूँ। तो 2 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, फिर ये प्लस √2 है तो क्या हो जाएगा, -√2 हो जाएगा। तो यही क्या है, k की वैल्यू है। ठीक है, तो k आपका निकल के इजीली आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सेम ही चीज़ दिया गया है, तो x-1 इक्वल टू क्या करेंगे, फिर हम 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो x क्या निकल के आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 1 को हम लोग पुट करेंगे ये गिवन पॉलिनोमियल में। देखिए क्या हो जाएगा, 1 रखें तो के एक्स स्क्वायर यानी कि k मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर है, यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस √2 इंटू एक्स, यहाँ पे क्या रख लेंगे, 1 रखेंगे, प्लस के साथ 1 हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए
क्या होगा, k इंटू वन का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो k इंटू वन क्या निकल के आएगा, k, ठीक है, माइनस √2 इंटू वन, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस √2 ही हो जाएगा, फिर क्या है प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे वैल्यू को 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है, k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू क्या रखेंगे, 0, ठीक है, जिससे कि k की वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगी। तो k यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, ठीक है, माइनस √2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, √2 इक्वल टू उधर जाएगा तो, और -1 है तो इधर +1 है तो क्या हो जाएगा, -1, तो हमारा ये k का वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो गया, क्या, √2 - 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का 4th नंबर पे। यहाँ पे भी उसी तरीके से दिया गया, x - 1 को फैक्टर कहा गया है, तो हम पहले क्या करेंगे, x - 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है, जिससे कि x की वैल्यू हमारी आ जाएगी निकल के, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये x इक्वल टू 1, इस px में हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू रख देंगे, x 1 के बराबर रखेंगे, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की जगह पे आ गया, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x यानी कि 3 इंटू 1, ठीक है, फिर दिया गया है क्या, फिर यहाँ पे दिया गया है k, एज इट इज उसको रख लेते हैं, ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं, क्या निकल के आएगा, k इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ से आ गया आपका k, माइनस 3 इंटू 1 क्या होगा, 3 प्लस k। अभी देखिए k और k मिल के कितना हो जाएगा, हम लिख देंगे क्या हो जाएगा, ये 2k माइनस 3, ये आ गया, k और k कितना k हो जाएगा, 2k हो जाएगा और माइनस का 3। अब इस पूरे वैल्यू को हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर, जिससे कि हमको k फाइंड हो पाए, ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखिए 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 है तो इधर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3 हो जाएगा, इक्वल टू उधर जाएगा तो, और k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2, और यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 3/2 k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का आप देखते हैं, फैक्टराइज, ठीक है, ऑलरेडी मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया है क्लास 8 में, फैक्टराइजेशन जो चैप्टर है RS अग्रवाल का, उस पर, लेकिन फिर भी मैं इसको बता देता हूँ, चलिए देख लेते हैं। 12x² - 7x + 1, ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रोडक्ट, ठीक है, सम और डिफरेंस देखना होता है। प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म के बराबर, ठीक है, तो प्रोडक्ट में हम लोग क्या लेते हैं, ठीक है, अगर इस इक्वेशन को हम लोग लिखे हैं तो क्या लिखेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो ax² + bx + c, तो प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, a इंटू सी होती है, ठीक है। अब इसमें कंपेयर करके आप चेक कर लीजिए, a की जगह पे क्या है, 12 है, यहाँ आ गया 12, और c की जगह पे क्या है, c की जगह पे आपका क्या है, 1 है, मीन्स कि प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, क्योंकि अभी हम बताएंगे क्या हम लिख रहे हैं, बस समझिएगा। सम करके और डिफरेंस करके, जो मिडिल वाली वैल्यू है, सम और डिफरेंस हमेशा b के बराबर होता है। b की जगह पे क्या दिया गया है, देखिए b की जगह पे 7 है, c की जगह पे 1 था तो 1 रख लिया, और a की जगह पे क्या था, 12 था तो मैंने 12 रख ली। b कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐसा नंबर सोचेंगे, ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जिसको कि दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आ जाए, और उसको ऐड करने के बाद दोनों नंबर को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके मेरा 7 आ जाए, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बताया, फिर क्या करेंगे हम लोग, 12 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 रखेंगे क्या हो जाएगा, ये 6 होगा, फिर 2 रखेंगे 3 होगा, ठीक है, फिर 3 रखेंगे क्या होगा, 1 होगा, क्या लिख लेंगे इसको, 2 × 2 × 3, ठीक है। अब यहाँ से सोचना है, दो ही नंबर का मल्टीप्लाई करके मुझे 12 लेके आना है, और साथ में कंडीशन रखना है कि उसको प्लस करके या डिफरेंस करके 7 आना चाहिए। तो यहाँ से देखिए, क्या मैं ये लिख सकता हूँ 4 × 3, 4 × 3 लिखा जा सकता है ना, मल्टीप्लाई करके 12 आ गया, और 4 और 3 को ऐड करने के बाद आपका 7 हो जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 और क्या चीज़ कर रहे हैं, 4 × 3, ठीक है, करके हम लेके आ रहे हैं। और साथ में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बात क्या चीज़ में चल रही है, x में चल रही है, तो हम ऐड में क्या करेंगे, वैल्यू दे देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 4x + 3x,
अब डायरेक्टली हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, 4x प्लस 3x को डायरेक्टली हम यहाँ पे 7x के जगह पे पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए रख लेते हैं। 12x² एज इट इज ऐसे ही रहेगा, माइनस साइन है तो जो भी ये चीज़ है 4 प्लस 3 करके जो 7 आ रहा था वेरिएबल के साथ मैंने यहीं पे रख लिया, क्योंकि x में था, अगर ये y रहता तो यहाँ पे हम y के साथ रखते। माइनस साइन है इसीलिए मैं इन दोनों वैल्यू को कहाँ रख रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर। क्या हो जाएगा ये 4x प्लस 3x और बाहर क्या है, प्लस के साथ 1 है। ठीक है, अभी देखिए सॉल्व करते हैं। 12x² माइनस है तो ये अंदर वाला जो भी ब्रैकेट की वैल्यू उसका साइन क्या होगा, चेंज होगा। ये हो गया माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1 हो गया। अब क्या करेंगे, चार टर्म है, दो टर्म्स का क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। पेयर बना लिए, देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 4 है और एक जगह 12 है, तो 4 कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म में और x भी कॉमन आ रहा है। तो हम कह रहे हैं कि 4x क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x माइनस 1। ठीक है, माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे, माइनस 3x प्लस 1, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो 1 लेंगे, माइनस 1 कॉमन लेंगे, यानी कि जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी उसकी साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, माइनस 1 को माइनस 3x को माइनस 1 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3x बचेगा और ये साइन क्या होगा, प्लस 1 है तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों टर्म, चार टर्म से मैंने दो टर्म बनाए और दोनों टर्म्स में देखिए आपका क्या हो रहा है, जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है वो क्या है, कॉमन आ रही है, तो हम लोग इससे लिख लेंगे 3x माइनस 1 पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, पहले टर्म में क्या बचा 4x और दूसरे टर्म में माइनस का 1। यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर, है ना मिस्टेक ऐसा हुआ है प्रिंटिंग का, पहले के बाद तीसरा आ रहा है। ठीक है, चलिए इसी को कर लेते हैं, इसके बाद हो सकता है दूसरा है। क्या दिया है, 2x² प्लस 7x प्लस 3। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसके बराबर रखेंगे, a मल्टीप्लाई बाय c के बराबर होता है। ठीक है, a की जगह पे क्या है 2 है, ठीक है, और c की जगह पे क्या है, ऐसे ही लिख लीजिए ax² प्लस bx प्लस c। a की जगह पे क्या है 2 दिख रहा है, b की जगह पे 7 दिख रहा है और c की जगह पे 3 दिख रहा है। तो पहला चीज प्रोडक्ट a इंटू सी करेंगे, यानी कि a की जगह पे क्या है आपका 2 है और फिर क्या हो जाएगा 3 c की जगह पे है, तो क्या निकल के आ गया यहाँ से 6। ठीक है, दूसरा चीज मैं क्या बताऊँ, दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, सम करके या डिफरेंस करके क्या आएगा b के बराबर, और b की जगह पे क्या दिया है 7 दिया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आ जाए और सम और डिफरेंस करने के बाद 7 आ जाए। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि मैं 7 कैसे लेके आ पाऊँ जोड़ के। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा देखिए 6 से बड़ा क्या है 7 है, तो 6 प्लस 1 कर लेंगे तो 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और 6 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा ना। मीन्स कि हम कह सकते हैं 6 को कैसे बना रहे हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 करके। ठीक है, और 7 कैसे बन रहा है 6 प्लस 1 करके। क्लियर है, देखिए 6 इंटू 1 6 हो गया और 6 प्लस 1 करके आपका 7 भी हो गया। तो यही दो हम लोग वैल्यू लेके चलेंगे। बात क्या चीज़ में चल रही थी, x में, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 6x प्लस 1x, मतलब कि x में लिख देंगे। ठीक है, 1x नहीं लिखा जाता। देखिए वैल्यू ये आ गया था, इसको वेरिएबल में, क्योंकि 7x के जगह पे रखना है तो x भी रहेगा साथ में, तो हम क्या लिख लिए 6 प्लस 1 यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 6x प्लस x। तो क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे पुट करके देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस प्लस है तो कोई भी ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। 7x की जगह पे डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं 6, क्योंकि मिडिल टर्म को ही तो स्प्लिट कर रहे हैं, जो b वाली वैल्यू है जो बीच में है उसी को तो स्प्लिट कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में यही हुआ था 6x प्लस x प्लस 3। अब क्या करेंगे, दो टर्म्स का पेयर बना लेंगे, कॉमन लेंगे। अब देखिए 2 और 6 HCF लेंगे तो 2 आएगा, साथ में x यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे x है, यानी कि x भी कॉमन ले सकते हैं। तो हम 2 और x दोनों को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा 6 को 2 कितने बार में डिवाइड कर पाएगा 3 बार में। ठीक है, हो गया। तो क्या आ गया 2x जब कॉमन लिए तो क्या बचा अंदर x प्लस 3। फिर देखिए यहाँ पे x प्लस 3, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ना वेरिएबल में ना कांस्टेंट टर्म में, तो हम क्या करेंगे प्लस है तो प्लस यहाँ रख लेंगे और 1 को कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा अंदर, x को 1 से करेंगे तो x ही बचेगा और 3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही बचेगा। ठीक है, अब देखिए x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों तरफ आ गया, हम बाहर ले लेंगे एज अ कॉमन,
एक्स प्लस 3 पहले ब्रैकेट से, पहले ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, पहले टर्म में क्या बचा है 2x, और दूसरे टर्म में क्या बचा है प्लस का 1, और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, हो सकता है ये सेकेंड होगा। 6x² + 5x - 6। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट किसके बराबर था, AC के बराबर। A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 है, और C की वैल्यू कितनी है 6 है। साइन के साथ आप नहीं लिखेंगे, यानी कि क्या आ गया 36। तो प्रोडक्ट उस दो वैल्यू का कितना आना चाहिए 36 आना चाहिए। अब देखिए सम करके और डिफरेंस करके किसके बराबर होता है, B के बराबर। B की वैल्यू कितनी दी गई है 5 दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी हमको पता नहीं है दो नंबर कौन से होंगे जिसको कि मल्टीप्लाई करके 36 आएगा और सम करके या डिफरेंस करके 5 आएगा। तो हम क्या करेंगे 36 को प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे, फिर 2 रखेंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 रखेंगे ये 3 होगा, फिर 3 रखेंगे ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2 × 2 × 3 × 3। अब यहाँ से सिर्फ हमको दो पेयर चाहिए जिसको कि मल्टीप्लाई करने पे 36 आ जाए और दोनों पेयर जो वैल्यू ले रहे हैं उसको डिफरेंस करने पे या सम करने पे 5 आ जाए। ठीक है, अभी देखिए 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 9 × 4, ये 3 3 को मर्ज करके 9 बना दिया और 2 2 को मर्ज करके मैंने 4 बना दिया। अब देखिए 9 × 4 मल्टीप्लाई करने पे 36 आ जाएगा और 9 और 4 का डिफरेंस क्या है 5 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या है 9 × 4 में हम क्या करेंगे 36 को ब्रेक करेंगे। ठीक है, मीन्स अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 9 - 4, आपका क्या निकल के आ जाएगा 5 नहीं निकल के आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा ना B के बराबर। ठीक है, अब इसको 9 - 4 तो यहाँ पे रखेंगे नहीं, वेरिएबल क्या था x था, तो दोनों के साथ x दे देंगे 9x - 4x। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे, साइन रहेगा माइनस तो ब्रैकेट में रखेंगे, अगर पॉजिटिव है तो कोई ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या लिखेंगे 6x² प्लस क्या दिया गया था 9x - 4x - 6। क्लियर हो रहा है। देखिए अभी क्या करेंगे दो दो टर्म्स के पेयर बनाएंगे, 6x² 9x। ठीक है, 6 और 9 का एचसीएफ लेंगे तो 3 होगा, कॉमन दोनों में आ रहा है जो 3, और x भी कॉमन आ जाएगा। तो 3x को बाहर लेंगे दोनों टर्म में से, तो यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस का क्या बचेगा 3। क्लियर। फिर यहाँ देखिए माइनस, क्योंकि यहाँ पे जो साइन रहता है उसको हम लोग कॉमन में लेते ही लेते हैं, प्लस रहता तो यहाँ प्लस रख देते, माइनस ले लिए। ठीक है, 4 और 6 का एचसीएफ क्या निकलेगा, ये कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है। क्लियर। अब देखिए अंदर क्या बचेगा -4x को मैं -2 के साथ डिवाइड करूंगा, यही ना होता है जी, -4x को क्या करूंगा मैं -2 के साथ डिवाइड करूंगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 4 कितने बार में 2 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या बचा 2x बचा। ठीक है, वैसे ही देखिए -6 को किससे डिवाइड कर रहे हैं -2 के साथ, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 6 कितने बार में 3 बार में, ये क्या आ जाएगा प्लस का क्या आएगा प्लस का 3 आएगा। ठीक है ना, इसीलिए मैं ऐसे कर ले रहा हूँ। ध्यान रखिएगा जब भी माइनस साइन यहाँ पे आता है तो अंदर वाले का साइन जो भी साइन होगा वो रिवर्स हो जाएगा। देखिए -6 था तो क्या आ गया प्लस, माइनस था तो क्या आ गया प्लस आ गया, वैल्यू तो चेंज होगा ही होगा, साइन भी चेंज होगा। ठीक है, अब देखिए 2x + 3 2x + 3 दोनों टर्म में मुझे कॉमन दिख रहा है, इसको बाहर ले लेते हैं 2x + 3। अब पहले टर्म में क्या बच गया 3x, दूसरे टर्म में क्या बचा माइनस के साथ 2, और यही आपका क्या है आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को क्या दिया गया है 3x² - x - 4। ठीक है, अभी देखिए उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट क्या होता है a × c, a की जगह पे क्या दिया गया है 3 दिया गया है और c की जगह पे क्या है 4 है, क्या हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनके मल्टीप्लाई करने पे क्या है 12 आ जाए। ठीक है, दो नंबर, और सम और डिफरेंस देखिए सम और डिफरेंस, यहाँ पे सिर्फ x लिखा गया है, यानी कि नंबर तो कोई है ही नहीं, तो x किससे मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी कि सम और डिफरेंस करके क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे 12 का प्राइम नंबर निकालते हैं प्राइम फैक्टराइज करके। ठीक है, यहाँ 12 रख लिए,
2 रखेंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 रखेंगे 3, फिर 3 रखेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब यहाँ पे 3 मुझे नंबर देख रहे हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लाई होकर 12 आ रहे हैं, लेकिन मुझे चाहिए 2 ही नंबर चाहिए। तो और दूसरा कंडीशन कि सब्ट्रैक्ट करने पे ऐड करने पे 1 आ जाए। तो अभी देखिए आप, ये हो जाएगा 4, 2 और 2 को मर्ज करके क्या बना देंगे 4 और मल्टीप्लाई बाय 3। मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आएगा ही आएगा, और 4 में से 3 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 भी मेरा आ जाएगा। मीन्स कि हम यही नंबर लेके चलेंगे, कौन सा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, और यहाँ पे क्या है 4 माइनस। ठीक है, तो माइनस भी यहाँ पे करके बना सकते हैं और ऐड भी करके बना सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने क्लास 8 के भी वीडियोस में बताए हैं, और यहाँ पे भी मैंने डिटेल में ही बता दिया। ठीक है, अब देखिए साथ में 4 माइनस 3 है ना, लेकिन यहाँ पे जब रखेंगे तो वेरिएबल के साथ रखेंगे, क्योंकि एक्स के जगह पे रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल क्या चीज़ में बात चल रही थी, एक्स में। अगर वाई रहता तो सबके दोनों के साथ वाई रखते, 4x माइनस 3x। क्या अब क्लियर हो रहा है, 4x माइनस 3x, क्या x नहीं लेके आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए मैं यहाँ पे वैल्यू को, इस वैल्यू को यहाँ पे x के जगह पे पुट करता हूँ। x के जगह पे रखूंगा, जो साइन है वो ध्यान रखिएगा, साइन वैसे जैसे है वैसे ही रहेगा अभी। और मैं बताया हूँ कि जब भी साइन यहाँ पे नेगेटिव रहेगा तो जो भी वैल्यू रहेगा उसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, साइन आपका ब्रैकेट के बाहर रहेगा। तो माइनस साइन कहाँ है, बाहर है, ब्रैकेट के अंदर क्या रखेंगे 4x माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, अब साइन का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे और फिर ब्रैकेट को हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस का 4x, प्लस 4x था तो माइनस 4x हो गया, माइनस 3x था तो क्या हो जाएगा प्लस का 3x माइनस 4। क्लियर, अब क्या करेंगे पेयर बना लेंगे। चलिए इसका और इसका पेयर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 और 4 में कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा नंबर में, x² और x, यानी कि x को हम कॉमन ले सकते हैं पहले दो टर्म से अंदर। x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3x माइनस का 4 प्लस 3 और 4 में कोई कॉमन नहीं है, वेरिएबल भी कॉमन नहीं है, इधर x है उधर x नहीं है, तो हम क्या लेंगे प्लस के साथ 1 को कॉमन लेंगे। 1 कॉमन लेंगे तो जो भी वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगा, कोई साइन का चेंज नहीं होगा, क्योंकि बाहर मैंने +1 कॉमन लिया है। अगर यही मैंने -1 लिया रहता तो अंदर की जो वैल्यू है दोनों का साइन चेंज हो जाता। अब देखिए 3x माइनस 4 3x माइनस 4 दोनों टर्म्स में क्या रहा है कॉमन मुझे दिख रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे बाहर लिख लेंगे। 3x माइनस 4 दोनों टर्म्स के अंदर से मैंने बाहर ले लिया, क्या बचा पहले टर्म में x और दूसरे में क्या बचा प्लस के साथ 1, और यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 जो कि ये वीडियो रहा, मैंने सॉल्व तीनों को 1 बाय 1 मैंने सॉल्यूशन आपको दे दिया है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 ऑफ एनसीईआरटी, यही इसी चैप्टर का 2.4। तो अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट में आप अपना डाउट शेयर करिए, उसको जितना जल्दी हो सके उसका सोल्यूशन देने का ट्राई किया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।